शहर में सोमवार की शाम 3 जगहों पर छठ माता का सामूहिक पूजन किया गया। छठ पूजन के एक दिन पहले आजाद पार्क में कुंड साफ करवाया गया और उसे भरवाया गया, जहां पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। व्रत करने वालों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया। सार्वजनिक एकता पूजा समिति के सचिव डॉक्टर अजीत कुमार और व्रती महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पर्व को लगातार 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन नहाय खाय से पूजा को आरंभ किया जाता है। इस दौरान लौकी की सब्जी और चावल बनाए जाते हैं। साथ ही दूसरे दिन गुड़ और खीर का प्रसाद बनाकर उसे ग्रहण किया जाता है। साथ ही दूसरे और तीसरे दिन संध्या के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो कि छठ पर्व का सबसे अहम दिन होता है। उन्होंने बताया कि इस दिन अस्त चलागामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। वहीं छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन में यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है। छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को इसीलिए अर्घ्य दिया जाता है क्योंकि भगवान सूर्य की पत्नी यानी उषा और प्रत्युषा उनकी शक्तियों का मुख्य स्रोत है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का विधिवत समापन किया जाता है। पर्व की शुरुआत जो है 4 दिन होती है। 4 दिन में पहला दिन जो होता है नहाय खाय का होता है। नहाय खाय में जो है ना लौकी के चावल और अरवा चावल जो है ना वो बनाया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें गुड़ का प्रसाद जो है ना गुड़ का खीर बनाया जाता है। और उस दिन जो छठी व्रत करने वाली जो होती हैं, जो भी करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो निराधार होता है। और शाम के टाइम में जो है गुड़ और खीर का जो प्रसाद जो बनता है वो भोग लगा के फिर वो ग्रहण करती हैं। और उसके बाद जो है जब सूर्य भगवान का जो दूसरे दिन ये तीसरे दिन का जो पर्व होता है, जो सुबह के टाइम में शाम को अस्ताचल सूर्य को जो है अर्घ दिया जाता है। और फिर चौथे दिन जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तब तक जो है जो व्रती महिला होती है या पुरुष होते हैं जो छठ व्रत करते हैं, निराधार रहते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। इस छठ महापर्व की ये विशेषता है। और ये धन धान से परिपूर्ण और पुत्र प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और ये बिहार, बंगाल के तराई क्षेत्र, नेपाल के कुछ भाग में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये धूमधाम से मनाया जाता है। आजकल तो अब पूरे विश्व में जो है इसका छठ महापर्व का जो है आयोजन किया जाता है। ये 4 दिन का होता है। एक दिन तो वो लौकी चावल बनते हैं, हम लोग का त्योहार है, तो उस दिन वो परवैतनी वही खाते हैं। फिर उसके बाद फिर घर का पूजा होते हैं। घर में जैसे पूजा पाठ करके रात में जल उल दे के जैसे परवैतनी है वो चर्चते हैं, खाते हैं। फिर उसके बाद सुबह में फिर यहाँ आजाद पार्क में पहला अर्घ्य होता है। शाम में अर्घ्य देते हैं यहाँ आकर के आजाद पार्क में। फिर उसके बाद सुबह में निस्तार होते हैं। इसमें यही नियम है कि जो करते हैं, जो मांगते हैं, सब पूरा होने के बाद तो ये सब व्रत करते हैं। हाँ। और फल फ्रूट में क्या है, केला, सेब, नारियल जो है, खबोनी ठकुआ जो बनता है हम लोग का बिहार में, वो सब